और आइए हम सब मिल के परमेश्वर की आज तक जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में एक एक जो भलाई की है, जो परमेश्वर ने हमें अपने हाथों के द्वारा संभाल के रखा, अपनी आँख की पुतली के नाई परमेश्वर हमारी रक्षा की है, वो हमारा सहायक बना। उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएंगे और आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर जिसने हमारी लाइफ में उपकार तमाम है, जिसकी भलाइयाँ तमाम है, और वो हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके दिया है। असंभव को प्रभु ने संभव किया। आज कितने जन है जो परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपकी लाइफ को, जब आप परमेश्वर में आए, जब आपने प्रभु का अपना उत्थान करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, तो आपकी लाइफ वो पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि जब आप अपने पुराने मनुष्य तब में देखते हैं तो वहाँ पर पाप था, रोना था, कराहना था, दर्द थी, पीड़ा था, वो बीमारियां थी, वो बीमारियों के बिस्तरे थे, वो घर में लड़ाई झगड़े थे। और जब परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में हुई है, जब आप परमेश्वर की महिमा से भर चुके हैं, जब आपने प्रभु का अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो वो सब आपकी लाइफ से कट ऑफ हो चुका है और परमेश्वर ने अपने जलाल से आपको भरा है, अपने आदर से आपको भरा है, अपनी महिमा से आपको परिपूर्ण कर दिया है। इसलिए सभी जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। हालेलुया। क्योंकि हम बार बार अपने वायदों को किए, अपने बड़े बड़े प्रॉमिसेस हमने परमेश्वर के सम्मुख आके किए, और समय आने पर हम उससे बेवफा हो गए, हम अपने वायदों को पूरा ना कर पाए। हालेलुया। पर हमारे परमेश्वर के हमारी लाइफ में उपकार तमाम है, उसकी भलाइयाँ बड़ी है, और परमेश्वर ने वो सारे हमारी लाइफ में पूरा करके दिए। इससे भजन संहिता 56 में भजनकार कहता है, हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलिदान चढ़ाऊंगा। इसलिए यदि आज आपको वो सारी प्रॉमिस, सारी मन्नतें जो आपने परमेश्वर की हज़ूरी में आके की और आप उस पूरा नहीं कर पाए, और ठीक उसी तरह जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर जो मैंने आपके सम्मुख आके मन्नतें मांगी वो मेरे ऊपर भारी है, और वो कहता है कि वो मैं सब के लिए आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा। इसलिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में समय समय ज़रूरतों को पूरा किया, आपको बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा किया, आपकी सुधि लिया, आपके लिए रास्तों को खोला, वो बंद मार्गों को परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिया, आपकी लाइफ में सब सिद्ध करके दिया, रास्तों को खोला, वो बंद दरवाजों को परमेश्वर ने अपने जलाल के द्वारा खोला। वो सब परमेश्वर की भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है, और आज तक जिसने हमें संभाल के रखा, उस परमेश्वर का सभी जन मिल के आइए हम धन्यवाद करेंगे। उस परमेश्वर की करुणा और सच्चाई और भलाई और कृपा हमारी लाइफ में सदैव बनी रही, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आज तक हमें संभाल के रखा, हमारे विश्वास में परमेश्वर में हमें संभाला। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने जन हैं जो इस समय आत्मिक परिवार यानी कि स्पिरिचुअल फैमिली, कितने हैं जो इस समय परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्टेड हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जिस विश्वास के द्वारा आपने अपनी सेवा को शुरू किया था, जिस विश्वास के द्वारा आप विश्वासी बने थे, आपने धार्मिकता की झिलम जो पहना था, प्रभु का धन्यवाद करें कि वो धार्मिकता में आप बने रहे, उस विश्वास को थामे रखने में प्रभु ने आपकी मदद किया, आपकी सहायता किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने ना आपको गिरने दिया, ना फिसलने दिया, ना धोखा दिया, ना छोड़ा, ना त्यागा। उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। मृत्यु से बचाने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। याद करें कि कब कब आप मृत्यु के करीब गए, एक्सीडेंट होने ही वाला था, तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के आपको हाथों हाथ उठा लिया और आपको थाम के रखा, आपको बचा लिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनी गवाहियों को हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट इतना भयानक हो सकता था कि सच में इतना क्रिटिकल था, पर परमेश्वर ने, वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे हमारी गाड़ियां जहां हम इधर के उधर चले गए। दैट मीन्स परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, आपको अपने दूतों के द्वारा परमेश्वर ने रक्षा की है। उन्होंने आपको हाथों हाथ उठा लिया और हर हानि और नुकसान से बचा के रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आने जाने मार्गों में हमारी रक्षा किया। उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। और जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं भजन संहिता 59 में, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वह मेरी घात में लगे हैं।
हे यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग कि किसी विश्वासी घाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो विरोध को लेके आते हैं, जो निंदाओं को, शर्मिंदगियों को लेके आ रहे हैं, और आप लगातार परमेश्वर में बने हुए। आज आपको परमेश्वर से वो सुरक्षा मांगने की ज़रूरत है। वो परमेश्वर से ढाल, परमेश्वर का वचन है जो हमारी ढाल, जो हमें बचा लेता है, जो मेरा कवच है। आज आपको परमेश्वर के करीब आते हुए परमेश्वर से वो आत्मा के फल जो गलातियों 5:10-22 में लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब परमेश्वर के आत्मा के फलों को आज हमें अपनी लाइफ में लेने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख हालेलुया जब जाएं तो वो सारी युक्तियाँ, वो सारी अंधकार की ताकतें हमारे आगे से वह भाग चली जानी चाहिए। वो कब भागेंगी? जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आएंगे। वो कब आपके सामने से भाग जाएगा? जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जब आप उसके निकट आएंगे, तब परमेश्वर आपकी लाइफ का एक एक विरोध, जो विरोध को लेके आते हैं, जो आपकी लाइफ में शर्मिंदगियों को लेके आते हैं, निंदाओं को, लज्जावान परिस्थितियों को लेके आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो सब ढहते चले जाएंगे, वो सब गिरते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए आपको उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जैसे आपने मुझे बचाया, ये भी आपकी करुणा को अपनी लाइफ में लेने पाए, ये भी आपका अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे शत्रुओं के विरुद्ध, हमारे विरोधियों के विरुद्ध वह हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। दैट मीन्स वो हमारी ढाल है, वो हमारा शरण स्थान है। इसलिए आज कहें, परमेश्वर मैं आपके सम्मुख आता हूँ और अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मुझे छुए और बदल दीजिए। हालेलुया। जैसे कि आपको सबको पता है कि हर शनिवार की जो उपवास प्रार्थना है, आज कितने जन है जो उपवास में, जो फास्टिंग में है, आज अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ, जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु मैं अपने आप को अपना आपको जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता हूँ। इसका मतलब अपने आप को रोज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है, डेडिकेट करना है, उसके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करते चले जाना है, ताकि वह हमें संभाल के रखे, वह हमारा सुरक्षा का कवच, वह हमारी ढाल, परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के वह अगुवाई कर सके। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। आज आप किन निंदाओं में हैं, किन परीक्षाओं में हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े कि जिसे तुम सह ना पाओ। ऐसी कोई परीक्षा तुम्हारी लाइफ में नहीं आई जिसे तुम सह ना पाओ। यदि परीक्षा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके साथ उसका निकास भी है, उसका सल्यूशन भी है। इसलिए आज हालेलुया, आज आप कैसी भी परीक्षाओं में हैं, कैसी भी परिस्थितियों में हैं, कैसे भी आपकी लाइफ के हालात, आपकी सिचुएशन हो सकती है, आज अपनी पर्सनल लाइफ में आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जहाँ आपको निंदाओं को सहना पड़ रहा है, आप अकेले खड़े हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें अनाथ ना छोड़ेगा। इसे आज परमेश्वर के करीब आए, अपने टूटे हुए दिल को लेकर आए, धोखा व खाए हुए हृदय को लेकर आए, जो आप निंदाओं में है उसे परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। यदि इस समय परमेश्वर के हज़ूरी के साथ कनेक्टेड है तो अपनी शर्मिंदगी को, अपनी लज्जा को, अपनी निंदाओं को जब आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर रहे हैं, तब परमेश्वर बैक पे आपके काम करने जा रहा है। वो आपको ऐसा शाइन कराएगा, ऐसा ऊंचा करेगा कि परमेश्वर का जो वचन कहता है कि वो हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा। और ये जो आप पीछे किए जा रहे हैं, जो आज शर्मिंदगी है, जो आज आप जिस परीक्षा में हैं, वह सब आपकी लाइफ में कलीसिया बीती बात बन के रहने वाला है। आपको याद भी नहीं रहेगा, इतना परमेश्वर आपको आज की सभा में, आज परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाले हैं, क्योंकि वह ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह सब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे विरोधियों के सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा और परमेश्वर का कटोरा हमारे सर पे उमड़ता रहेगा, हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उमड़ता रहेगा। इसलिए आज कितने जन है जो परमेश्वर के उस तेल को, उस अभिषेक को लेना चाहते हैं, उस मसा को, उस पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं। आज ताल्लुक के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। जो एक्टिव है वही ले पाएंगे, जो समझ रहे हैं
जो परमेश्वर की हजूरी के इस समय आदर कर रहे हैं, वही उस परमेश्वर की हजूरी से वो सोल्यूशन को लेंगे, वो बिगेस्ट सोल्यूशन को लेंगे, वो बिगेस्ट टेस्टिमनीज को लेंगे। इसलिए अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। एक एक जन अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। जब वो हमारी लाइफ में वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा आएगा, फिर निंदाएं नहीं रहेगी, वो शर्मिंदगियां नहीं रहेगी, वो आप बार बार पीछे किए जाना आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, वो बार बार परीक्षाओं में जाना ना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो हमें बड़ा सहायक, सच्चा मददगार, जो परमेश्वर ने मेरे सहायक दिया है, वो हमारी गाइड करने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, वो हमें सही डिसीजन की ओर लेके जाने वाला है, वो हमें सही मार्गों की ओर लेके जाने वाला है। वो हमें इधर उधर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर अट्रैक्ट करने के लिए है। इसे कहे परमेश्वर आज मुझे अपने पवित्र आत्मा दे के बदल दीजिए। सभी जन ऊंची आवाज से कहे परमेश्वर पिता आज मुझे अपना पवित्र आत्मा दे करके बदल दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जान आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है फिर पाप और निंदा क्षमा की जाती है। हालेलुया। हर एक परीक्षा आप क्रॉस ओवर करेंगे, हर एक पाप आपकी लाइफ में ना रहेगा। जो आज गलत बातें हैं, जो व्यभिचार जैसी आपकी लाइफ में पाई जाती है, आंखों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने हृदय में इधर उधर की बातों के द्वारा, हालेलुया, वो सब आपकी लाइफ से जाता रहेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसलिए कह परमेश्वर आज की सभा में आपका पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा है आज मेरी लाइफ में आने दीजिए और अपने हृदय को खोले। कहे प्रभु मैं आज पवित्र आत्मा को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आज आपके अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ को लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा फिर निंदा, पाप ना रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसे प्रभु का वचन मत्ती 12 अध्याय में लिखा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसे क्षमा किया जाएगा। इसलिए हालेलुया। थैंक यू जीसस। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा विरोध में कुछ कहेगा उसे ना तो इस युग में और ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, बल्कि उससे हर दिन, हर रोज परिपूर्ण होते चले जाएं, परिपूर्ण होते चले जाएं। जो आप परमेश्वर के विरोध में बात कहेंगे वो क्षमा की जाएगी, पर जो पवित्र आत्मा, जो सहायक, जो मददगार मिला है, यदि उसके विरोध में कहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है ना इस युग में ना आने वाले युग में उसकी क्षमा की जाएगी। इसे कहे परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं आपके पवित्र आत्मा के अनुसार चलने पाऊँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलने पाऊँ। कोई निंदाएं, कोई परीक्षाएं, कोई शर्मिंदगियां मेरी लाइफ का हिस्सा न होने पाए, बल्कि क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूँ। आई एम ब्लेस्ड वन। इसे कहे परमेश्वर पिता आपकी आशीषें आज मेरी लाइफ में उमड़ जाए। आज मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। आज उंडेल दीजिए अपने अभिषेक, अपने पवित्र आत्मा को, वो आशीष को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ को पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। इसलिए यदि सामर्थ को पाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो मसा को अपनी लाइफ में मांगे सभी जाए। थैंक यू जीसस। सारी कलीसिया आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 14 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इसलिए वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर अपने पिता के नाम से हमारी लाइफ में भेजेगा। और यदि आज नहीं है तो उसे नया करें, नहीं है तो आज आपको मांगना है, क्योंकि मांगने वालों को दिया जाएगा। और यदि नहीं मांगा इसलिए अभी तक मिला नहीं है। इसलिए आज अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर का अनुग्रह जो हर दिन हमें मिल रहा है हमारी घटियों को पूरा करने के लिए, हमारी लाइफ में एक एक शर्मिंदगी से हमें आजाद करने के लिए, वो अनुग्रह हमारी सहायता करता है। वो पवित्र आत्मा के करीब जाने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए वो बोझ देता है कि हमें संगति करना, हमें प्रार्थना करना है,
और वो समय यदि कोई इधर उधर की बात हो तो हमें खुद भी परमेश्वर, वो जलन का आत्मा रखने वाला परमेश्वर, हमें खुद ही ऐसा बोझ आ जाता है कि ये हमारा समय जो है वो परमेश्वर के साथ स्पेंड करने का है। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह, ऐसा पवित्र आत्मा दीजिए कि जैसा परमेश्वर आपने यहोशू से कहा था कि ना तो तू मेरी वाचा से दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तू प्रभावशाली होगा, तू इफेक्टिव वन होगा। और परमेश्वर ने उसे कहा कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग अंग रहूंगा और ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना धोखा दूंगा। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उज्जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। तालियों के साथ सभी जन सारी ऑनलाइन कलीसिया सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें और परमेश्वर की हजूरी से कहें प्रभु मैं खाली नहीं जाना चाहता, आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, आज मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो जगत की ज्योति और हम उसके क्या हैं, हम उसकी संतान हैं। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे आज अपने प्रकाश से भर दीजिए, आज मुझे अपनी रोशनी से भर दीजिए। वो पवित्र आत्मा जो मुझे संभालता है, आज उस पवित्र आत्मा को मेरी लाइफ में उंडेले और मुझे बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया अपने आप को समर्पण करना शुरू करें, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा परमेश्वर जो हमें संभालता है, जो छुड़ाता और बचाता है, आज उस प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज कहे परमेश्वर पिता मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं अपने दिल को परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए खोलता हूँ। मुझे परमेश्वर आज अपनी हजूरी से भर दीजिए, अपनी प्रेजेंस से मुझे फील्ड अप कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी जन कलीसिया कोई भी अपने मुंह को बंद नहीं रखेगा बल्कि अपने मुखों को खोले और प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। वो हाथ जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, वो हाथ जो सब कुछ पूरा करके देते हैं, आज उस हाथों में सरेंडर करें। जिस हाथ में महिमा है, जिस हाथ में यदि आप बीमार है तो चंगाई है, आज उस हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमें आजाद करना चाहता है, वो हमें निकाल लेना चाहता है उन गड्ढों से, वो हमें छू करके रिहा परमानेंट करना चाहता है और वह करेगा। आज अपनी कलीसिया के एक एक जन को उस गड्ढों से आजाद करेगा, उस शर्मिंदगी से आजाद करेगा, वो हर एक विरोध की आत्मा से आजाद करेगा। इसलिए इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें और जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज उन्हें भी प्रार्थना में कनेक्ट करें, आज उन्हें शेयर करें लिंक को, ताकि एक एक जान आज परमेश्वर की हजूरी से जब कनेक्ट होते हैं, तो जब विश्वास के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वे अपनी लाइफ में सोल्यूशन को लेने पाएंगे, वे अपनी लाइफ में वो ग्रेटेस्ट टेस्टमनीज को लेने पाएंगे, परमेश्वर की ग्रेट प्लानिंग को लेने पाएंगे। इसे कहे परमेश्वर पिता जितने जाने समय कनेक्ट हो रहे हैं, यदि आप अपनी लाइफ से हार चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपकी लाइफ में आपको छू करके आजाद करेगा और सच में आप उसकी ग्रेट प्लानिंग को देखने वाले हैं, उसकी सिद्ध योजना को देखने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए समर्पण करना शुरू करें। आप कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपनी लाइफ के एक एक हिस्से को सरेंडर करें, अपनी मैरिड लाइफ को सरेंडर करें, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कहे मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं लज्जावान होने वाली परिस्थिति के करीब भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है, वह मेरी रक्षा करता है, वह मेरी ढाल है, वह मेरा सुरक्षा का कवच, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, और मुझे कोई शक नहीं कि वह मुझे बचाएगा। आज विश्वास के साथ अंगीकार करे कलीसिया, कहे मुझे कोई शक नहीं कि वह मुझे नहीं बचाएगा, बल्कि वह मुझे बचाएगा, इन गड्ढों से निकाल लेगा, अपने बड़े हाथ को बढ़ा के निकाल लेगा, इस शर्मिंदगी से निकाल लेगा जो मैं आज अकेला हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहें क्योंकि मेरे साथ, मेरे आगे आगे मेरा सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। इसीलिए तो दाऊद कहता है, वह अकेले चलते हुए कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से
आता हूँ। और वही सेनाओं का यहोवा वो उसे गोलियत को कहता है कि आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। इसलिए आज आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी होने से यदि विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है तो वह सेनाओं का यहोवा आज आपकी हर एक परिस्थिति से आज आपको फतेहमंद लाइफ देने वाला है। आज आपको जयवंत लाइफ देने वाला है। आज आप विक्टोरियस लाइफ को अपनी लाइफ में आज आप रिसीव करने वाले हैं। वो विक्टोरियस लाइफ जो चारों दिशाओं से आपको जयवंत करेगी, उस विक्टोरियस लाइफ को आज आप रिसीव करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर आज डायरेक्ट सिय्योन से अपने दास के द्वारा, पास्टर जी के द्वारा आज अपनी कलीसिया से बात करने जा रहे हैं। और वह जब परमेश्वर बात करते हैं तब कलीसिया बचाई जाती है, तब कलीसिया स्थिर हो जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसे जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे अपने आप को सेट करें, अपने टाइम को सेट करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करें। जो हमारे बीच में मौजूद है उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर ने आपको, जब हमने परमेश्वर के हाथों में थैंक्स गिविंग करी है, उसके हाथों में सरेंडर किया है, तो बहुत सारे को परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा से छुआ है। हालेलुया, वो गर्माहट हुई है, हल्का किया है। परमेश्वर ने एक वचन से, एक वर्ड से बात कर ली है। उस परमेश्वर का तालियों के साथ जोरदार धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और ठीक इसी तरह कलीसिया सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ पूरा करके देने वाले, हमारे आगे आगे चल के मार्ग को सही करने वाले, सीधा करने वाले परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को, सारी कलीसिया को, एक एक सदस्य को, ऑनलाइन कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपकी सभा को परमेश्वर एक एक हिस्से को आपके लहू में कवर करते हैं। सारे सिस्टम को, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ऑपरेटर्स को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। केवल और केवल आपका अभिषेक जुम्बश करे, अगुवाई करे और आज का वर्शिप स्वर्गीय वर्शिप होकर के बदल जाए। और जब वर्शिप हो तो परमेश्वर सच में एक एक की लाइफ में परमेश्वर वो सोल्यूशन देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते। परमेश्वर पिता आज का वचन एक एक जन को स्थिर करे, स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे और लाइफ के चारों दिशाओं से ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने परमेश्वर दूर दूर से आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, एक एक जन को ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमानेंट रिहाई उनकी सिचुएशन से, उनके हालात परिस्थितियों से परमानेंट रिहाई, चंगाई, छुटकारा, आजादी दे देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो ट्रैवलिंग में उनकी मदद करना, जो परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल से और आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, बीमारी के बिस्तरों पे हैं, परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपकी बड़ी दया को उनकी लाइफ के लिए मांग लेते हैं, आपके जलाल को उनकी लाइफ के लिए मांग लेते हैं। परमेश्वर पिता सारी निंदाओं से आजाद करना, सारी शर्मिंदगी से आजाद करना, कर्जों से, श्रापों से परमानेंट रिहा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की सभा एक एक की लाइफ में सोल्यूशन को लेके आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
जिसका नाम है मसीह की तैजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।